नीति वचन 31 अध्याय। मैं सिर्फ 2 वचन पढ़ूंगा। एक 26 वचन पढ़ूंगा मैं, दूसरा 28 वचन पढ़ूंगा। नीति वचन 31, उसका 26 और 28 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे आदर्श स्त्री के बारे में लिखा गया है कि एक सही स्त्री जो घर की होती है वो कैसी होती है। यहाँ पे लिखा है वह बुद्धि की बात बोलती है, मतलब जब वो बात करती है तो बेवकूफ़ी की बातें नहीं करती, उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा, कृपा मतलब उसका दूसरा मीनिंग होता है ताकत। कृपा का दूसरा मीनिंग होता है ताकत। जब प्रभु की कृपा आती है तो प्रभु की ताकत आती है हमारे ऊपर। तो ये जो आदर्श स्त्री है वो जब बात करती है तो उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। मतलब जब वो बात करती है अपने पति से या अपने बच्चों से तो उसके पति को भी ताकत मिलती है और उसके बच्चों को भी ताकत मिलती है। इसके लिए 28 वचन में लिखा है कि उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ये पवित्र टॉपिक है जिसके बारे में बात करने में मुझे अंदर इतनी खुशी होती है। जब कभी मैं किसी परिवार को देखता हूँ, मैं दिल से आपको बोलता हूँ, मेरा मन इतना खुश होता है। जब ऑफरिंग के लिए परिवार का परिवार बुलाता हूँ तो मैं खाली देखता हूँ कि इधर से पिताजी उठाए या तो हस्बैंड उठाए, उधर से वाइफ उठ रही है, फिर उनके बच्चे उठ रहे हैं और ऑफरिंग ले रहे हैं। मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है देख के? क्यों आनंद होता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से परिवारों की रचना की है कि अगर इन परिवारों की रचना नहीं हुई होती, हम अकेले अकेले घर में होते थे, तो क्या हमें वो खुशियां होती थी? क्या हम वो प्यार बांट सकते थे कभी? जो परिवार में प्यार बांट सकते हैं वो बैर बांट सकते हैं? क्या हम कुत्तों को ऐसा प्यार कर सकते हैं जो अपने बेटों को प्यार करते हैं? आप कितना भी कुत्ता अच्छा हो लेकिन वो कुत्ता है। कितनी भी बिल्ली अच्छी हो लेकिन बेटी बेटी होती है। हाँ या ना? बोलो बोलो। हाँ, ये तो बेचारे हमारे लोग जो हैं उनको जब इंसानों से प्यार नहीं मिलता, पति से प्यार नहीं मिलता, पत्नी से नहीं मिलता, तो वो कुत्ते पालते हैं और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन हमारे परिवार जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का। जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, वाह, मेरा मन खुशी से झूम उठता है। हालेलुया। जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, जब मैं अपने सनी को देखता हूँ और जब सनी के मसल्स देखता हूँ, वाह, मैं बोलता हूँ सनी छात लगे यार। हालेलुया। कभी बोला है आशीष को आपने, ब्रदर आशीष क्या लगते हो यार? नहीं है तो अभी से बोलना शुरू करो। एक बेटा अपने बाप के मुंह से इनकरेजमेंट सुनना चाहता है। अपने आप में खो मत जाओ भाइयों। अपने बेटे को, अपनी बेटी को बोलो क्या लगते हो, बोलो बेटा क्या तो तुम्हारे मसल्स है। मैं 10 लोगों के सामने बोलता हूं, सनी इसमें 10 लोगों की ताकत है मेरे बेटे में, 10 and 1। दुनिया के सामने बताता हूं, जब से डिंकी हमारे घर में आई है हमारे घर का माहौल ही बदल गया। हालेलुया। और एक चीज जान लो कि जब बेटा इनकरेज हो, जब बेटी इनकरेज हो, जब पत्नी इनकरेज हो, तो
घर का माहौल देखो, घर अदन हो जाता है, फिर अदन की वाटिका, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति घर में भर जाती है। हालेलुया। कई लोग चाहते हैं सिर्फ लोग हमारी प्रशंसा करें। जाने दो यार, अभी अपने बच्चों को इनकरेज करो। अभी पिछली 20-22 मीटिंग्स हो गई हैं परिवार के ऊपर। क्या ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में कुछ बदलाव आया है? तो हालेलुया बोलेंगे जरा। हालेलुया। अभी हमने देखा 31 अध्याय नीति वचन में परमेश्वर का वचन सुलेमान की मम्मी बोल रही है ताकि उसके बेटे को सही पत्नी मिले। तो वो अपने बेटे को समझा रही है कि एक आदर्श स्त्री में कौन से गुण होने चाहिए, तुमको कौन सी स्त्री से शादी करनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम उन सभी के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि उसके वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हालेलुया। कृपा जब वो बात करती है तो उसके पति को ताकत मिलती है। जब उसका पति उसके पास आता है और उसका पति आके अपनी पत्नी को बोलता है, मेरी घरवाली 2-4 दिन से धंधा बराबर नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तब ये आदर्श पत्नी उसको बोलती है, काहे को फिक्र करते हो, मैं बैठी हूं ना प्रार्थना करने के लिए। मैं प्रार्थना करेगी, देखो तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खुल जाते हैं तुम्हारे। तो ऐसे में क्या होता है की So behind every successful man, there is an encouraging wife. हर एक सफल पति के पीछे एक हिम्मत बढ़ाने वाली पत्नी होती है। मालूम मैं इधर क्यों बोल रहा हूं, एक्चुअली उधर बोलना चाहिए। इधर बोलना चाहिए। आपके पति की सफलता का राज है कि आप उसके लिए एक इनकरेजिंग, हिम्मत बढ़ाने वाली पत्नी ठहरे। आपके बोलने से उसकी हिम्मत बढ़नी चाहिए। हालेलुया। आपके मुख में कृपा के शब्द होने चाहिए। हजारों बातें हमने सीखी हैं, आज भी कुछ बातें परमेश्वर सिखाएगा। एक पत्नी को किस तरह से एक आदर्श पत्नी बननी चाहिए। जब कभी मौका मिलता है, आपके मुंह से जो शब्द निकले वो कैसे होने चाहिए? इंटेलिजेंट शब्द। आपके शब्द इंटेलिजेंस से भरपूर हो, आपके शब्द बुद्धि से भरपूर हो। हालेलुया। जब आप इंटेलिजेंस से बात कर, बुद्धि से भरे हुए शब्द इनकरेजिंग बोलेंगे, आपका पति आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। हालेलुया। किधर अट्रैक्ट होगा? आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। और जब वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, आप उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो परमेश्वर आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। और जिस दिन परमेश्वर अट्रैक्ट हुआ आपके पास, आशीषें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि जहां पे प्रभु जाता है वहां पे आशीषें उसके पीछे पीछे जाती है। जहां पे प्रभु नहीं है वहां पे आशीषें उससे भी दूर चली जाती है। जहां पे वचन पूरा होता है वहां पे परमेश्वर आता है, और जहां पे परमेश्वर आता है वहां पे चारों ओर से आशीषें अट्रैक्ट होके वहां पे आती है। इसके लिए मेरी बहनों, अपनी जबान को सोच समझ के बोलो। न सिर्फ हाथों से आप अपने घर को खराब करते हैं, लेकिन अपने मुंह के शब्दों से आप खराब करते हैं घर को। हालेलुया।
आपके पति को इज्जत की जरूरत है, और जब आप उसकी बातें अच्छी तरह से सुन के उसको सही रिप्लाई करती हैं तो उसको समझ में आता है कि आप उसकी इज्जत करती हैं। हालेलुया। यह संसार क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि पति अपनी पत्नी को हल्की तरीके से लेता है और पत्नी जो है अपने पति को हल्के तरीके से लेती है। ये जो हल्कापन है ना, ये हमारे जीवन को ही हल्का कर देता है। हालेलुया। पति अपने कामों में बिजी है, पत्नी अपने कामों में बिजी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ मूल बातें जब तक स्त्रियां आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपका परिवार आनंद और खुशी से भरने वाला नहीं है। इसके लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, आपका यहां आना सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन यहां आकर सुनकर, मनन करके और फिर मानना, ये चीजें आपके परिवार को जियों को तियों। हालेलुया। हर वो पति आनंदित और आशीषित है जो बुद्धिमान पत्नी के साथ रहता है। सॉरी, मैं फिर इधर देख रहा हूं। हर वो पति खुशी वाला जीवन बिताएगा जो अपनी बुद्धिमान पत्नी के साथ रहता है। बुद्धिमान पत्नी जो बात करती है, जो गूंगी नहीं है, जो बात करती है, और जब वो बात करती है तो उसके अंदर से बुद्धिमानी। बाइबल के अंदर ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने पति को अपना बनाया। भले मरियम का पति पहले उससे नाराज था, क्योंकि प्रभु यीशु कंवारी कन्या में से जन्म लिया, लेकिन बाद में जब प्रभु के दूत ने यूसुफ से बात की, तब उसको समझ में आया कि मेरी पत्नी मरियम जो है वो कितनी बुद्धिमान और कितनी गॉडली है। गॉडली। आप मरियम के बात करने के तरीके से देखो, आप वो कैसे स्वर्गदूत से कैसे बात कर रही है। जब स्वर्गदूत ने उसको बोला, जय तेरी हो, प्रभु तुम्हारे साथ है, और तुम कुंवारी हो लेकिन तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। तब जो जवाब दिया, तो कैसा जवाब दिया उसने? ओ, जो आप बोल रहे हो प्रभु के वचन के अनुसार वैसा हो। जब आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करके बात करती है ना, तो आप इंटेलिजेंट हो जाती है, आपका जवाब बुद्धिमानी से भरा हो जाता है जब आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करती हैं। हालेलुया। आपके बोलचाल, ये रूथ को इतनी वैल्यू कर ली। हाँ, थी तो वो अन्य जाति की ना रूथ, लेकिन वो बोस की चहेती क्यों बन गई? अरे वो उसकी नम्रता की वजह से। हालेलुया। उसने जो अपनी सासू से बात किया कि मेरी सासू, तू भले बुढ़ी है लेकिन जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे पीछे चलूंगी, जो तेरे रिश्तेदार होंगे वो मेरे रिश्तेदार होंगे, जो तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, जहां तू नहीं जाएगी मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये एकोत्य शब्द, ये मैं समझता हूं हर बहन के जीवन में गूंजते हैं रूथ के शब्द। क्यों गूंजते हैं? क्योंकि इस तरह से बातें बहुत कम स्त्रियां करती हैं। यहां पे स्त्रियों के बात करने का ढंग, हालेलुया, लापरवाही से बातें करने वाली स्त्रियां हजारों मिलेंगी आपको। अपने पति को श्राप देने वाली हजारों स्त्रियां मिलेंगी आपको। चिड़चिड़ में बात करने वाली स्त्रियां
हजारों मिलेंगी आपको, लेकिन अनुग्रह के शब्द में बातें करने वाली बहुत कम। इसके लिए वचन में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसकी वैल्यू मूंगों से भी ज्यादा है। मूंगे, अगर आप अच्छी पत्नी है तो आपकी वैल्यू मूंगे से भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप भली पत्नी नहीं है तो आपकी वैल्यू मुंगन वांगुर। मुंगा घणे किलो है? 120 है। 120 रुपए किलो वारे मुंगा। लेकिन अगर आप एक आदर्श पत्नी है तो आपकी वैल्यू मुंगे से भी ज्यादा है। और मैं आज आपको इनकरेज करूंगा, आपकी जबान के ऊपर अंगारा आए, ताकि आपके शब्द पवित्र हों, ताकि आपके शब्द इनकरेजिंग वाले बने। हालेलुया। आपको एलिजाबेथ के जैसा बनना है। जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए आई, एलिशबा से, तब काहे साल है? एलिशबा के अंदर पवित्र आत्मा का झटका लगा। इसका मतलब है एलिशबा पवित्र आत्मा से भरपूर थी। क्या आप पवित्र आत्मा से भरपूर होके घूमती है कि नहीं? नहमा तक के संग अलाई दी ना आया, अरे चरी छोकरी, तू भले गाला है ना कैसा, पर पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगी तो जहां पे बात करना है आप वहां पे बात करेंगी। हालेलुया। ये मत समझना कि आपके चुप रहने से प्रभु खुश होता है। चुप रहने ला प्रभु गूंगियों गायों उठाई, चुप रहने के लिए प्रभु ने गूंगी गाय बनाई है। आपको गाय बनाया है क्या उसने? हाँ। आप प्रभु की दासी हैं। जिस दिन परमेश्वर के इन नियमों को आप समझेंगी, उस दिन आप अपने अंदर फैसला करेंगी कि मुझे आदर्श स्त्री बननी है और मुझे बात करने के तरीके के ऊपर नियंत्रण करना है। मैं जब बात करूं तो बुद्धिमानी के शब्द मेरे अंदर से निकले। जब मैं बात करूं तो मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसकी हिम्मत बढ़े और वो लोग मेरे बात करने के द्वारा आशीषित हो। अभी हमने मध्यस्थी में सुना ना कि एक रानी जो है वो सिर्फ विश नहीं करती। मुझे विश का बराबर हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है। हाँ, सिर्फ सपने नहीं देखती। आई विश समथिंग लाइक दैट। नो, क्वीन विश नहीं करती, क्वीन डिसाइड करती है। रानी बोलती है मैं फैसला ले चुकी हूं, यह हीरा मुझे चाहिए। आपको वो रानी बनना है जो घर में फैसले कि मुझे अपने घर को कैसे बनाना है, मुझे अपने घर को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे घर के टाइम टेबल को कैसे बनाना है, मुझे अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, मेरा पति जब शाम को घर पे लौटे तो मैं उसका कैसे व्यवहार करूं, उसके साथ क्या व्यवहार करूं, घर का माहौल कैसे बनाऊं। क्यों? जब आप इस तरह से सोचती हैं तो आप एक आदर्श स्त्री बन जाती हैं, और जब आप आदर्श स्त्री बनती हैं प्रभु आपके घर में आता है। और जिस दिन आपका ध्यान भटका हुआ है, आप बोलते हैं मेरा क्या काम है? हाँ? आप बोलते हैं मेरे को दूसरे ही काम है बहुत। हाँ, मुझे मैके में फोन करनी है, मेरे को मम्मी को फोन करना है घड़ी घड़ी, मेरे को पापा को फोन करना है घड़ी घड़ी, मेरी बहन को फोन करना है घड़ी घड़ी, मेरी सहेलियों को फोन करना है घड़ी घड़ी, मुझे फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है। तब कोई और नहीं आता है आपके घर में, दुष्ट आत्माएं आती हैं और आपके घर की सत्यानाश करती हैं। इसके लिए डिसीजन आपके हाथ में है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके अंदर यह डिसीजन मजबूत हो जाएगा कि जब मेरे ही हाथ में है कि मेरा घर स्वर्ग बने या नर्क बने, तो मैं
सही फैसले अपने घर में करूंगी। बोलिए हालेलुया। बी अ वुमन हु डील्स विथ बिजनेस, नॉट ड्रामा। एक ऐसी औरत बनिए जिसको नाटकबाजी से नफरत हो। नाटक घर में, रोने का नाटक। हालेलुया। कोई चीज नहीं करानी है तो नाटक, पति से कोई चीज चाहिए तो नाटक करेंगी, पति को जल्दी बुलाना है तो नाटक। हालेलुया। ऑलरेडी नाटक वाले बहुत हैं दुनिया में। है कोई एक नाम याद है नाटक वाले? नई नई नाटक वाली आई हैं दुनिया में, स्टाइलिश लेकिन नाटकी। तो परमेश्वर को नाटकी लोगों की, नाटकी बहनों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को कौन से बहनों की जरूरत है? जो घर के बिजनेस को बराबर संभालें। घर का बिजनेस खाली कमाना नहीं है, घर का बिजनेस है बच्चों को संभालना, बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को डिसिप्लिन करना, और उससे पहले खुद डिसिप्लिन होना, बात करने का तरीका सीखना, उठना बैठना, प्रभु के चरणों में बैठना। एक आदर्श स्त्री की एड्रेस ही वो है, प्रभु के चरणों में। और जिनको अकल नहीं है उनकी एड्रेस है मां बाप के चरणों में। सबका गाल मां खे पी खे ॿुधाइणी, हीअं तो करे वह, हे हीअं तो करे वह, ॾाढो तंग कयो अथई, मां त ॾाढी तंग थी वई आहियां, अलाए छा कयां। अब यो बुढ़ा बुढ़ी क्या करेंगे तुम्हारे लिए यार। 100 बार मेरे और कविता के झगड़े हुए। उधर से उसकी बुढ़ी आती थी, इधर से मेरी बुढ़ी बैठती थी, और हमारे बीच में वो बुढ़ियां ही झगड़ा करती थी। तू अल्लड़े हल, तू निकोर नमा, तू निकोर हल। हमको मालूम ही नहीं था कि ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। उसकी माँ बोलती थी मेरे को फारकती चाहिए, मेरे बेटे का जो हिस्सा है वो मेरे बेटे को दो। मेरी माँ बोलती थी काय का हिस्सा? उसकी माँ बोलती थी मैं लेके ही रहेगी मैं फारकती। मेरी माँ बोलती थी मैं देगी नहीं। हालेलुया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये मैं अपने जिंदगी के 61 सालों का अनुभव बता रहा हूं आपको। ये सब चीजों से, कुछ ड्रामेबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक ही चीज है जो आपके सारे नक्शे को बदल देगी, वो है प्रभु यीशु का वचन। इसके लिए आप क्या करो बहनों, आज मेरा फेस आपकी ओर है। मैं चाहता हूं कि आज से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करो। और कुछ बेसिक चीजें, कुछ नीम की बातें हैं, वो आप जरूर जान लो, ताकि आपका घर स्वर्ग बने। जैसे मेरे घर को प्रभु ने स्वर्ग बनाया है, आपके घर को प्रभु स्वर्ग बनाना चाहता है। उन बेसिक चीजों में कुछ 1 या 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। 1 या 2 चीजें। सबसे पहली चीज, बेसिक चीज ये है कि आप औरत हैं। क्या है? आप औरत हैं, आप मर्द नहीं हैं। भले आप काम करती होंगी फिर भी औरत है। भले आप अच्छा कमाती होंगी लेकिन फिर भी औरत है। परमेश्वर ने आपको औरत करके डिजाइन किया है। आप मर्द के साथ कंपटीशन कभी नहीं करना, नहीं तो आप आदर्श स्त्री कभी नहीं बनेंगी।
आप कितना भी ज्यादा कमाएं, यह चीज जान के रखना कि आपको अपने पति की इज्जत वैसी ही करनी है, कंपटीशन नहीं करनी है उससे। हर दुनिया में कंपटीशन चल रही है औरत मर्दों की। हाँ, मर्द पायलट बन रहा है, मैं भी पायलट बन के दिखाएगी। तुम पायलट बनो, लेकिन ये दिमाग में रख के कि मर्द कर रहा है तो मैं भी करके बताऊं। तुम पायलट बनो। वो सीईओ बना है कंपनी का, मैं भी सीईओ बन के बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उससे भी ज्यादा कमा के बताएगी। तुम कमाओ उससे ज्यादा, लेकिन ये जो सोच है ना तुम्हारी कंपटीशन की, ये तुमको कभी जिंदगी में आदर्श स्त्री बनने नहीं देगी। और अगर कोई चीज आपके आदर्श बनने के लिए इतनी बड़ी रुकावट है तो आपको वहां पे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मर्द की रचना अलग तरीके से की गई है, औरत की रचना अलग तरीके से की गई है। न मर्द कभी औरत बन सकता है, न औरत कभी मर्द बन सकती है। मर्द के पास बीज है, स्पर्म्स है, औरत के पास अंडा है। मर्द हमेशा देने वाला बनाया गया है, औरतें लेने वाली बनाई गई है, रिसीवर। मैन इज गिवर ऑलवेज एंड वुमन आर रिसीवर। इसके लिए शॉपिंग सारी उनके लिए, हमारे लिए शॉपिंग नहीं है। वो बनाई इस तरीके से गई है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और हम मर्द लोग बनाए गए कि हम दें दें दें। इसके लिए बोर मत हो जाओ, इतना दिया है मैंने अपनी पत्नी को, आप बनाए इसके लिए गए, आप अपनी पत्नी को दो। उनके ॾींदो तो वधंदो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी पत्नी के आगे तिजोरी खोल के रखो। हालेलुया। फिर सीसी कैमरा लगा दो। बोलिए हालेलुया। अब जहां पे ये बात आती है तो मैं आपको वापस से वही चीज बोलता हूं कि आपने यीशु मसीह को तो देखा नहीं, आपने रूथ को भी नहीं देखा, आपने एलीशिबा को भी नहीं देखा है, आपने मरियम को भी नहीं देखा है, लेकिन वो एक औरत आपके पीछे बैठी हुई है, उसका नाम कविता बसंता है, जिसने 31 साल पहले मेरा कंवारापन खत्म कर दिया था, 37 साल पहले, जिसने मेरे 2 बच्चों को जन्म दिया, मेरे 2 बच्चों की माँ है। प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते, ज्ञान लेते लेते मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में अगर प्रभु के बाद अगर कोई मेरा मैं जिसका चहेता बनूंगा तो वो और कोई नहीं, वो मेरी पत्नी होगी। ये जो पीछे बैठी है, वेरी सिंपल लेडी, सफा सिंपल। कितने साल हो गए ये फैशन भी नहीं करवाया, लेकिन वो मेरी चहेती है। ड्रेसेस ऐसी पहनती है, शायद इसकी कई ड्रेसेस मैं आप बता दूं, शायद कई ड्रेसेस 15-15 साल पुरानी ड्रेसेस हैं, 20 साल पुरानी ड्रेसेस हैं, अभी तक पहनती है, फिर भी मेरी चहेती है वो। हालेलुया। ये जो पीछे बैठी है, इसने कभी मुझे किसी बात के लिए प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये मुझे चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप किधर से भी पैसे लेके आओ, मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरी देवरानियों के पास ऐसी चीज़ें हैं, मेरी बहनों के पास ऐसी चीज़ें हैं, आप मेरे लिए लाके दो। एक बार भी इस मेरी डार्लिंग ने मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं किया।
कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। उल्टा कई बार मुझे प्रेशर करना पड़ता है उसको, ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं बोलती, एक बार भी इस मेरी ब्यूटी ने घर के खर्चे को कभी बढ़ाया नहीं। घर का खर्चा, अगर मुझे, घर का मर्द मैं हूं, लेकिन अगर मुझे बचाना, पैसा बचाना किसी ने सिखाया है, परमेश्वर ने, तो उसके द्वारा सिखाया है। पैसा बचाते कैसे? क्योंकि ये उड़ाऊ नहीं है। ऐसा नहीं कि हर महीने उसका पति इतना कमाता है तो हर महीने 2 ड्रेस आनी ही चाहिए, 3 ड्रेस आनी ही चाहिए, हर दूसरे महीने 1 या 2 सैंडल आना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिंदगी के कठिन क्षणों में जब मैं अपने आप में बहुत ही डिस्करेज, निराश, ऐसा लगता था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे वक्त में परमेश्वर के बाद अगर किसी ने अपने शब्दों के द्वारा मेरी हिम्मत बढ़ाई है तो वो कोई और नहीं, वो ये है जो पीछे बैठी है। ये जिसका नाम कविता बसंतानी है, इसके शब्दों में इतना अट्रैक्शन है, इसके शब्दों में इतनी कशिश है कि सुबह को जब मैं काम पे निकलता हूं तो मन नहीं करता कि मैं काम पे जाऊं। घड़ी घड़ी बोलता हूं कविता, फिर बोलती अभी जाइए ना, फिर वापस आता हूं कविता, और फिर शाम होती है तो जी में हलचल होती है कि जल्दी घर जाऊं ताकि मैं अपनी कविता के साथ जाके बैठूं और कुछ बातचीत करूं। मैंने देखा है कई लोगों के पति, कई बहनों के पति रात को देर से आते हैं और सुबह जल्दी, तो कितना भी आप बोलो कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा करता है, रात को देर से आता है और सुबह को जल्दी चला जाता है, उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर पति का कसूर नहीं है। आपने घर का माहौल इतना डिस्करेजिंग रखा है कि आपके पति को घर आने का मूड ही नहीं होता है, और फिर सुबह को उसको भागने की घाई रहती है, मैं भागूं, भाग मीखा भाग। हालेलुया। शायद आपको ये बात बुरी लगती होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा डॉक्टर हूं जो आपको बीमारी है, मैं सही बीमारी बताऊंगा कि आपके घर में ये बीमारी है। इसका पति क्यों नहीं जाता है सुबह जल्दी उठ के? इसका पति क्यों नहीं लेट आता है घर में? भाई, इसने घर के माहौल को बना के रखा है कि सुबह जाने का मूड नहीं होता है और रात को वापस आने की घाई होती है। समझ रहे हैं बहनों? हालेलुया। शैतान की आवाज में कभी मत आना, मेरे को आज जल्दी बंद करना है। शैतान की आवाज में नहीं आना, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। आपका पति ऐसा नहीं है और ना ही आप ऐसी हैं, लेकिन क्योंकि आप मैरिज के, शादीशुदा जीवन के कायदे और कानूनों को नहीं जानती, उसके अनुसार आप अपने जीवन को नहीं बनाती, इसके लिए आपका आपके पति के साथ संबंध सही नहीं है। लेकिन यहीं पे आप मेरी पत्नी के जैसे अपने घर में माहौल बनाएं तो आपका पति क्यों नहीं आएगा घर में? हालेलुया। वो तो इतना फैशन करके भी नहीं बैठती है। आप में से कई बहनें तो फैशन भी बहुत करती है। सफा ये वह तो चाण दिन क्रीमू, हाँ सब खबर तो ब्रदर। हालेलुया, सब मालूम है। हालेलुया, मुखे भी, मेरे को भी मालूम नहीं क्रीम क्या बोलते हैं उसको। ये सफा गिट्टा चिमकन था पर गोटा चाहिए ना। तो घर का माहौल, घर का माहौल। आज उसकी उम्र 54 ईयर है, 54 ईयर। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, जब हमारी शादी हुई थी तब वो 17 साल की थी। उस वक्त में इसकी ओर उतना अट्रैक्ट नहीं था जितना आज जब वो 54 साल की है, मैं उसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट हूं।
क्यों? घर का माहौल बनाना आ गया है उसको। और घर का माहौल बनाना क्यों आ गया है? इससे उसको प्यार है, वचन से, और वो प्रभु के चरणों में बैठती है, अपने मेकर के साथ, अपने सृष्टिकर्ता के साथ बैठती है और कहती है, प्रभु आपने शादी कराई है हमारी, आपने हमें बनाया है, तो अभी मुझे कैसे अपने परिवार को जीतना है, कैसे मुझे धंधे में ब्लेसिंग लेके आनी है, कैसे मेरे बच्चों के चरित्र के ऊपर कैसे काम करना है। और प्रभु ने उसके अंदर आदर्श स्त्री के गुण डाल दिए हैं। आखिरी चीज जो कविता के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जबरदस्त, वो जबरदस्त, सुनना चाहेंगे? जबरदस्त बात है। ये जो मेरी डार्लिंग है ना, ये किसी औरत के साथ कंपटीशन नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी औरत के साथ कंपटीशन। हालेलुया। फिल्म एक्ट्रेस तो जाने दो, उनको हटाओ। प्रभु के राज्य में जो बहनों से मिलती है, वो बड़े बड़े प्रभु के दासों की पत्नियों से मिलती है। 12 मुल्क घूम चुकी है, 12 देशों में जा चुकी है, वहां पे एक से एक लेडीज से मिली है वो, लेकिन कभी अपने मुंह से ये नहीं बोलती कि मुझे उसके जैसी ड्रेसेस चाहिए, या मुझे उसके जैसे बालियां चाहिए, या मुझे उसके जैसे बाल बनाने हैं। वही वारदस जी हो, यस, कभी भी ब्लो नहीं करती बाल को। आज इधर हमारी बहनें चाचे जे, मामे जे, नूह जे, पुत्र जी शादियां, उनमें भी ब्लो। अरे हुन तुझो केड़ो कमा, चाचे जे, मामे जे, उन जी, ये कभी ब्लो कराती नहीं है। इसने एक चीज किया है, वचन के अनुसार माहौल बनाया है, एटमॉस्फेयर बनाया। जिस औरत को अपने घर में पति के साथ, बच्चों के साथ माहौल बनाना सीख गई ना, वो दुनिया की सबसे सुखी। ठीक है, पैसा आपको रोटी देगा, आप अच्छी रोटी खाती होंगी, आप अच्छा पानी पीती होंगी, आप अच्छे पलंग पे सोती होंगी, लेकिन जिस दिन एक औरत घर का माहौल बनाने में सफल होती है ना, अपने पति का दिल जीतने में, अपने पति को अपना बनाने में, बच्चों को अपना बनाने में, उन्होंने अगर जय पाई, आप उनके घर के माहौल को एज गुड एज स्वर्ग का माहौल बोलेंगे। और मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जिस तरह परमेश्वर ने मेरे घर को स्वर्ग बनाया है, आपके में हर एक मेरे भाई और बहन के घर को परमेश्वर स्वर्ग बनाएगा, अगर आप आज फैसला करके सही कदम प्रभु की ओर उठाएंगे, यीशु मसीह के नाम से।